अभी कैलेंडर में वाणी देखी आज की 3 नवंबर पे लिखी हुई है। भक्ति की वाणी है और क्रमांक 666। क्योंकि ये वाणी आज के दिन के संदर्भ में है, इसीलिए लेने का मन हुआ। इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, मन का प्रकाश भक्ति, बुद्धि का प्रकाश ज्ञान, और तुम्हारा प्रकाश भी मेरा, तुम भी मेरे। अंग अंग में अपूर्व ज्योति, यही मेरा प्रकाश। वाणी फिर एक बार सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मन का प्रकाश भक्ति, बुद्धि का प्रकाश ज्ञान, और तुम्हारा प्रकाश, प्रश्न किया, तुम्हारा प्रकाश। और फिर उत्तर भी दे रहे हैं कि प्रकाश भी मेरा, तुम भी मेरे। अंग अंग में अपूर्व ज्योति, यही मेरा प्रकाश। प्रकाश पर्व है आज दीपावली का। यह तो बाहर का प्रकाश है। गुरुदेव इस वाणी के माध्यम से हमें यह बतलाना चाह रहे हैं कि बाहर का प्रकाश तो तुम प्रत्येक वर्ष मनाते ही आए हो। हर वर्ष दीपावली होती है, दीप जलाते हैं और अपने घर को प्रकाशित करते हैं, बाहर को प्रकाशित करते हैं, और इसीलिए इसे प्रकाश पर्व कहा गया है। किंतु जो भीतर का प्रकाश है, क्या उससे तुम्हारा परिचय है? तुम्हारे भीतर में मन है, तुम्हारे भीतर में बुद्धि है, तुम्हारे भीतर में अपना स्वयं का आपा है, तुम्हारा अस्तित्व है। उसके बारे में कभी तुमने विचार किया कि कैसे मेरा मन प्रकाशित हो, कैसे मेरी बुद्धि प्रकाशित हो, और कैसे मेरा अपना आपा, मेरा अस्तित्व यह प्रकाशित हो? क्या इसके बारे में कभी विचार किया? विचार करने के लिए ही प्रेरणा दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि मन का प्रकाश भक्ति। जब तक जीवन में भक्ति नहीं आती, तब तक हमारा मन अंधेरे में ही रहता है। हमारा मन जो है प्रकाशित नहीं होता, उसमें कोई दीपक नहीं जलता। बाहर का दीपक जलता है, बाहर की भक्ति होती है, हम बाहर पूजन कर लेते हैं, किंतु भीतर जो है वो घर अंधेरे में ही रह जाता है, सुना ही रह जाता है। तो भीतर यदि हमें प्रकाशित करना है, अपने मन को प्रकाशित करना है, तो उसके लिए भक्ति परमावश्यक है। फिर कहते हैं बुद्धि का प्रकाश ज्ञान। बुद्धि भ्रमित है, और यह भ्रम ही जो है वो अंधेरा है बुद्धि के लिए। जिस दिन बुद्धि का भ्रम दूर हो जाएगा, उस दिन बुद्धि प्रकाशित हो जाएगी और अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान कोई बाहर से नहीं आता है, ज्ञान भीतर से आता है। भक्ति फिर भी बाहर से शुरू हो सकती है और हमारे भीतर वो भक्ति पनप सकती है, हमारा मन पूरी तरह भक्ति में रम सकता है। किंतु ज्ञान कभी भी बाहर से नहीं आता है। जो बाहर का ज्ञान है, पुस्तकों का ज्ञान है, ग्रंथों का ज्ञान है, वो ज्ञान तो सिर्फ उदाहरण देने के लिए है। भीतर का ज्ञान तब दूर होता है जब हमारा भ्रम पूरी तरह से दूर होता है। यदि बुद्धि में भ्रम है तो हमें मानना चाहिए अभी हमारी बुद्धि प्रकाशित नहीं हुई, अभी हमें ज्ञान नहीं हुआ। तो समझा रहे हैं यहाँ पर कि मन का प्रकाश भक्ति है, बुद्धि का प्रकाश ज्ञान है। तो यह तो समझ में आ गई बात। लेकिन तुम्हारा प्रकाश क्या है? भक्त प्रश्न कर रहा है अपने भगवान से कि तुम्हारा प्रकाश क्या है? मन तो समझ में आ गया, बुद्धि भी समझ में आ गई, लेकिन तुम्हारा क्या रूप है?
तो वो क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा, अरे मैं तो स्वयं प्रकाशित, मैं तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ अपने आप ही प्रकाशित हूं। कोई दूसरा तुम्हें प्रकाशित करेगा। किसको? मन को और बुद्धि को। किंतु मैं भीतर बैठा हुआ, मैं तो अपने आप में, अपनी महिमा में प्रकाशित हूं। बोले तुम्हारा प्रकाश कैसा? प्रकाश भी मेरा और तुम भी मेरे। एक बार जब तुमने भक्ति को अपना लिया, तब अपने आप ही तुम्हें अपना जो स्वयं प्रकाशित रूप है वो अनुभव में आएगा। बुद्धि का भ्रम दूर होगा, मन का मैल दूर होगा, अंधेरे से प्रकाश में आओगे और अपने आप ही पता लगेगा कि ये प्रकाश जो जीवन में आ रहा है ये मेरा है। भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा है और तुम भी मेरे हो। तुम किसी संशय में मत रहो कि तुम मेरी शरण में आए हो, भक्ति तुमने अपनाई है और धीरे धीरे तुम्हें ज्ञान भी हो रहा है। ये सब मैं ही करने वाला हूं क्योंकि तुम मेरे हो। वो और होंगे जो अपने आप को मुझसे अलग समझते होंगे या उन्होंने मेरे साथ उतना आत्मीयता का रिश्ता नहीं जोड़ा है। तेरा मेरा रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। आज तुझे उसकी सुध आई है, आज तुझे उसका पता लगा है, तो ठीक है। जो प्रकाश मैं दे रहा हूं वो भी मेरा है, तुम भी मेरे हो। और अब क्या चाहिए जीवन में? अब तो अंग अंग में अपूर्व ज्योति, बस अंग प्रत्यंग उसकी भक्ति और ज्ञान से पूरी तरह आप प्लावित हो जाए। अंग अंग एक छोटा छोटा दीप बन जाए और हमारा यह जीवन सज जाए, दीपों से सज जाए। रोम रोम में जैसे हम देखते हैं दिवाली पर इतने छोटे छोटे बल्ब प्रकाशित होते रहते हैं, वैसे ये रोम रोम प्रकाशित हो जाए, अंग प्रत्यंग प्रकाशित हो जाए। यही हमारे लिए सच्चा प्रकाश पर्व होगा, यही हमारे लिए सच्ची दीपावली होगी। क्योंकि गुरुदेव ने कहा एक वाणी में कि रोमावली दीपावली बनी। ये जो रोमावली है, जिस दिन दीपावली हो जाती है वही वास्तविक दीपावली है। तो आज दीपावली के अवसर पे प्रकाश पर्व पे गुरुदेव ने वाणी दी।